तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आपके लिए यहाँ पर सेट ए। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूँ और हर विषय में मैं आपकी प्रॉपर तैयारी कराऊंगा। सेट ए को अपन पूरा सॉल्यूशन के साथ समझेंगे। आइए, तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पैसेज है, ठीक है, ये सबसे पहला पैसेज, इसको थोड़ा सा रीड करते हैं और इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, छांटने वाले प्रश्न उत्तर होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसकी मैं स्टोरी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। पूरा पैसेज तो वही बच्चे पढ़ना है जो ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ट्रांसलेट कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए क्लॉज सेव मीन्स, देखिए क्लॉज सेव मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका नजदीक से बचना। क्लॉज सेव का मतलब होता है नजदीक से बचना। तो ए नारो यहां पर देख सकते हैं, इसका मतलब भी क्या होता है, बाल बाल बचना, ठीक है। ये कहां पर लिखा हुआ है, यदि आप पैसेज को देखोगे ना, रीड करोगे तो यहां पर ये आपका शब्द देखने को मिलेगा, क्लॉज सेव, ठीक है। क्लॉज सेव इसका मतलब क्या, बाल बाल बचना, बिल्कुल नजदीक से बचे हुए थे। तो दूसरा देखते हैं अपन। दूसरा जो है, वाई डिड द बर्ड फ्लाई इनटू द प्लेन, ठीक है। तो पक्षी विमान में क्यों उड़े, पक्षी जो है विमान में के साथ क्यों उड़े, क्यों उड़ गए थे, क्योंकि वहां कचरे के डिब्बे के पास में देख रहे थे, आकर्षित हो गए थे। कहां पे है ये, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो आपको ढूंढना है। तो जैसे आप ढूंढोगे तो चार ऑप्शन है इसमें, यहां पर देख सकते हैं, बर्ड हैज स्टार्टेड टेक्सिंग व्हेन द बर्ड पॉसिबली अट्रैक्ट बाय द वेस्ट प्ली। यहाँ पर यह मतलब कुल मिला बात है कि जो कचरे का ढेर था उसकी ओर आकर्षित हो गए थे। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर मिलने वाला है, ढूंढ लेना है ना। ये चीजें ढूंढ सकते बच्चा, बहुत ही सिंपल, और एक विशेष वीडियो बनाऊंगा जिसमें बता दूंगा। अब डायरेक्टली अपन क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं, बाकी तो आप रीड कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए समझते हैं अब आगे। तीसरा जो रहेगा ना, उस तीसरे ऑप्शन के अंतर्गत आपका हो जाएगा बी वाला। तीसरा जो ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन राइट रहेगा, आफ्टर द प्लेन वाज टेकन टू द पार्किंग बे। चौथा जो है रहेगा, द एयर बस इज ए, क्या थी, लार्ज प्लेन था, कैसा था, टू सेव केयरफुली, तो टू सेव केयरफुली। और अंतिम जो है यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट हैपेंड टू द प्लेन आफ्टर द पैसेंजर वर टेकन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, इट गिवन ए फिटनेस सर्टिफिकेट, ये मैंने आपको बताया था सही। यहाँ पे ये फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट, मतलब वही सर्टिफिकेट की बात चल रही है। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन राइट रहेगा। अब रही बात बच्चों के लिए, तो यहाँ पर बेटा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप, जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इतना स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, इसको रीड करना है, कर पाओगे। यहां से अपन इसको थोड़ा दूसरा देखते हैं। तो ये आपका रहेगा दूसरा, मतलब ये क्वेश्चन का जो पेज रहेगा दूसरा, ये हो गया स्क्रीनशॉट। बाकी पीडीएफ ले लेना आप, तो एप्लीकेशन में ऐड हो जाओ, अभी नहीं हुए तो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी सेम इसी तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये आपका पैसेज हो गया है, और पैसेज के अंतर्गत विच ऑफ दिस डज नॉट हाउस द ग्रेट पिरामिड। तो पिरामिड में ऐसी कौन सी चीज है, मतलब इस घर में, तो गीजा भी है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, गीजा हो गया वर्ड। सहारा, ये सहारा डिजर्ट आ गया। और तीसरा क्या है, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ इजिप्ट आ जाएगा, यानी मिस्र। तो ये नॉर्थ इजिप्ट भी, पर लेकिन यहाँ पर ये जो साउथर्न इजिप्ट है ये नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। बाकी पढ़ लेना आप, अब बाकी डायरेक्टली बेटा मैं कर लेता हूँ। देखिए, हाउ मेनी स्टोन ब्लॉक्स कंस्टिट्यूट द पिरामिड, पिरामिड में कितने यहाँ पर स्टोन थे, ब्लैक स्टोन। तो यहाँ पर इसको जब पढ़ते पढ़ते जाओगे ना, ये लिखा हुआ है, देखिए, द पिरामिड आवर 2 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स, हो गया। ये बेटा नॉर्मल सी बात है, मैं डायरेक्टली आप उत्तर बता देता हूँ, समय नहीं बर्बाद करते हुए ना। ये हो जाएगा आपका दूसरा। तीसरा जो रहेगा उसमें आपका 2 और 3 हो गया। चलिए, इसके बाद में अपना चौथा जो रहेगा, ये आपका रहने वाला है यहाँ पर ग्रुप्स, और यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट रहेगा, कर पाओगे। आगे देखते हैं, सेक्शन बी जो रहता है राइटिंग वाला पोर्शन रहता है, और इसमें कुछ नहीं देना, टाइटल और नोट्स हैं। तो ये प्रॉपर में पीडीएफ आपको दूंगा ना, उसमें ये नोट्स तो मिल जाएंगे।
अब नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट जुड़ी हुई है, वहाँ से देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, इसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है जो 100% आपके पेपर में आने के पूरे चांस है। चलिए इसका मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ आपको। यहाँ पर अपन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आपको एप्लीकेशन समझा देते हैं। ठीक है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बल्ला खल्ला, जो भी नगरम है आपका, उसको लिख देना है MP। ठीक है, सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर आई बैक टू सर डैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। यहाँ तक तो सब हर नाने नाने बालक को भी याद है। ठीक है, आई बैक टू सर डैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। आई हैव पास्ड माई 9th क्लास एग्जामिनेशन। मैंने मेरी जो 9वीं की परीक्षा है ना, वो धक्का मार मोर के पास कर ली है। ठीक है, दिस ईयर, इस साल, माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, मेरे पिताजी का जो ट्रांसफ़र हो गया है, कहाँ हो गया है, टू इंदौर। देखो भैया यहाँ पर देखो, बच्चे ने भी हमने लिखाई थी ना एप्लीकेशन, तो यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, इंदौर की स्पेलिंग थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ मैं, ताकि वो बच्चा हमारा जिसने, ठीक है, ये एप्लीकेशन लिखी है, तो उसको भी पता चले कि अपन ने इंदौर की स्पेलिंग गलत लिखी है। ठीक है, हाँ भैया कमेंट कर देना, ये इंदौर बेटा सही कर लेना है ना। हो गया, तो इंदौर, सो आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी हियर। हो गया, बहुत सिंपल है यार, नॉर्मल ये कर सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अपन यूअर्स एविडेंटली, और नेम में आपको लिख देना कालीचरण, हमारे गांव के कालूदा आपको बुलाइए। ठीक है, तो ये भाई साहब यूअर्स एविडेंटली में लिख सकते हैं। हो गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के नीचे आपकी जो एप्लीकेशन है ना, वो क्या है वो देखो थोड़ा सा। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन की आपकी रहेगी, निकाल रहा हूँ मैं आपके लिए एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर हो गया है। ठीक है, ये आपको कर लेना है कंप्लीट। इसके बाद में अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। ऐसे की हम बात करें तो वंडर ऑफ साइंस आपको करके जाना है। मैं देखो ऐसे के नाम बता देता हूँ आपको। एक तो वंडर ऑफ साइंस करना है, चलिए मैं डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ही दे दूँ ना, क्यों बच रहे हो। देखिए सबसे पहले तो आपको वंडर ऑफ साइंस का करके जाना है, जो रट मार ली है, अपना सरकारी निबंध है ये। ठीक है, सरकारी निबंध मतलब भाई साहब हर गाँव हर ब्याह में हर नुक्ते में मिले ये। इसी तरह हर पेपर में कई के लोग हर गाँव में ब्याह हो रहे नहीं नुक्ता रहे, तो वो हर जगह मिले। वैसे का वैसा ये निबंध है ना, सरकारी निबंध है ये। 9वीं में मिलेगा, 10वीं में मिलेगा, 11वीं में भी, 12वीं में भी। तो सरकारी निबंध की तो भैया नोता में नाम लिखना है। ठीक है, दूसरा इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स, तो ये इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स का आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, कर लोगे। इसके बाद में ये आपको जाएगा टाइप्स ऑफ गेम्स। हो गया, और इसी के साथ में आपको करके जाना है एक पैसेज यूज ऑफ ट्रीज का। देख सकते हैं कितना इजी, इतना इजी कि जितना पानी पियो। देखो ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर आवर लाइफ, दे गिव्स अस, ठीक है, दे गिव्स अस फ्रूट्स टू ईट। आगे समझ बात नहीं है, इस तरीके से सिंपल है, कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये जो पैसे आपको चित्र दिया हुआ है, इमेज दी हुई है, इसके ऊपर से आपको, ठीक है, थोड़े से बहुत लिख देना है। चलिए अब अपना है यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामर। तो ही नोस द बॉय इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट विच हु वेयर। ही नोस, वहाँ जानता है जिसने, तो जिसने कौन, ये यहाँ पर हु। वेन आई वॉज यंग, वेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आग खाता था, अंगारा मुतता था। ये यंग था मतलब जवान था, तो भाई साहब मैं पेड़ पे चढ़ सकता था, नदियों में बिल्कुल दिन भर नहाता था, तालाब और जितनी भी मछली थी पकड़ पकड़ के घर ले आता था। तो ये जब जवान था तो काम करता था, तो यहाँ पर इसी तरीके से पेड़ पे चढ़ सकता था। तो ये सकता था जो है ना, कूड लगता है, ये रह जाएगी याद, ये तो तरीका बताया है। ठीक है, ही हाउ शुगर डू यू टेक इन टी। देखो जब भी यहाँ पर शुगर मतलब क्या, शक्कर। अब जब यहाँ पर गिनती कर लो कि हाउ मैनी स्टूडेंट,
तो बच्चे जो है ना उनको गिन सकते हैं, पर एक शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर, 4 शक्कर, 5 शक्कर, ऐसे बोलेगे कोई? नहीं बोले। तो यहाँ पर इसलिए ये हाउ मच आ जाएगा, मच लगता है जब गिनती नहीं हो पाए तो। द गंगा इज सीक्रेट रिवर, इन पवित्र नदी है। हिज अंकल डेड, उसके अंकल मर गए। बाबू डेड, बाबू मर गया। तो बाबू किससे मर गया बाबू? तो बाबू मर गया ओप से, यानी कैंसर से। तो कभी भी ऐसा लिखे बीमारी से तो ओप लगाना है। ही वांटेड टू एन इंजीनियर, तो ही वांटेड टू बिकम। हो गया भैया। अब है डू एज डायरेक्टेड, जो कि इस तरीके से है। ये यहाँ पर देखिए डू एज डायरेक्टेड है, तो बेटा मैं डायरेक्टली इनका आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ये क्वेश्चन हो गया आपके, यहाँ पर ये इनके आंसर है, कर लोगे आराम से। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है तो मैं अभी तो जिंदा हूँ यार, फिर से कमेंट कर देना, बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या कह रहा है उसको देखो, समझो ध्यान से। ठीक है, तो हु आज मिस्टर किसिंग, तो मिस्टर किसिंग कौन थे भैया? तो हर टीचर, तो यहाँ पर कहाँ गया, हर टीचर थे। दूसरा जो है ना इसमें आ जाएगा सम पार्ट ऑफ द डे, व्हाट हैज द पोएट सेव्ड इन द पोएम ड्रस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की जो धूल है उससे पोएट ने क्या बचा दे, तो भैया सम पार्ट ऑफ द डे। वाज कॉल्ड, कब आई? तो बैंकर्स ड्रेस पहला, यहाँ पर मस्टर्ड सीड्स। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करें आगे। ठीक है, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10, और ये यहाँ पर हो गया, इतना हो गया भैया। यहाँ पर अपन बात करते हैं तो इसमें पहले में आ जाएगा आपका, ठीक है, ये कौन सा है, ये कौन सा है भैया जी? हाँ, क्लियर। क्लियर के बाद में आ जाएगा आपका इंग्लैंड टू फ्रांस। तीसरा जो है आपका ब्लैक, थोड़ा डायरेक्टली बता देता हूँ मैं। यहाँ पर अपना देखते हैं तो ये हो गया है इतना, देखो ध्यान से, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट आ जाएगा। दूसरे के अंतर आ जाएगा ऑन हेमलॉक-ट्री, द पोएट मूड गॉड चेंज व्हेन, तो यहाँ पर ड्रस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। और ये क्वेश्चन नंबर 11 से तो मैंने आपको एक साथ सॉल्यूशन में, ठीक है, क्वेश्चन आंसर बता ही दूंगा इसी। ठीक है भैया, ये हो गया अपना, हो गया है धीरे धीरे हंसते हंसते, होले 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 होले। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 16।